हमारे आसपास सबसे छोटी इकाई है पंचायत, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा करीब होती है। देश भर में सभी जगह पाई जाती है, गांव, देहात, शहर, सभी जगह। कुछ लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो उसको एक पंचायत का रूप दे दिया जाता है। इसके फायदे बहुत हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, चाहे फैमिली हो, चाहे सोशल हो या पड़ोसियों से हो, उसको भी सॉर्ट आउट कर देते हैं। हमारा टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है। इसके अलावा कोर्ट, कचहरी, पुलिस के हमारे चक्कर भी बचते हैं। फायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैटर हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है तो ये पंचायतें बदल जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो 99% हमेशा हस्बैंड के अगेंस्ट में डिसीजन देती है, उसी को दबाती है, उसको प्रेशराइज करती है और उसका जीवन बर्बाद कर देती है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के बारे में। ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन खड़े होते हैं। सबसे पहला है कि पंचायत ऐसा क्यों करती है, क्या रीजन है कि वैसा करती है। दूसरा ये कि वे क्या गलत करती है, क्या क्या गलत कर सकती है। और तीसरा ये कि उससे बचा कैसे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन कि पंचायत ऐसा क्यों करती है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। सपोज कीजिए कि अगर कोई इंसान आपके पास आया, उसने आपसे आकर कहा कि भी कोई ऐसा मैटर हस्बैंड वाइफ का, वहां चलते हैं, या किसी लेडी के साथ कुछ ऐसा मैटर चल रहा है। आपके मन में क्या छवि आएगी कि भी औरत है, बेचारी है और परेशान है, दुखी है। क्योंकि नॉर्मली हम आदमी मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से स्ट्रोंग है। ऐसे में अगर किसी भी औरत की कोई छवि आती है तो वो मजबूर की आती है, परेशानी की आती है। हमको दिखाया भी ये गया, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, उन्हीं का हम रूप देखते हैं। अगर कुछ गलत भी हो रहा है या उसने कुछ गलत किया भी है तो भी उसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे या वो एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि छवि हमेशा दबी कुचली की है। लेकिन हमारे कानून ने जो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जो वो उसका सहारा लेकर गलत कर रही है, उस पर किसी की भी नज़र नहीं जाती है। कोई इस बात को नहीं देखता कि उसने गलत किया है, चाहे उसका कैरेक्टर भी गलत हो। अरे कोई बात नहीं, उसको एक और मौका दे दो। अरे उसने गलत कर दिया, लड़ाई झगड़ा, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े होती रहती है, औरतों की लड़ाई, उसको एडजस्ट कर लो। क्योंकि अगर आदमी अगर औरत से जीत भी गया तो भाई तू कौन सा जीत गया, कौन सी बड़ी बात होगी। अगर वो हार रहा है तो फिर उसकी बेइज्जती वाली बात है कि तू औरत से हार गया। तो छवि भी इस तरह से चल रही है। आदमी को ही दबाया जाता है, आदमी को ही दबना है कि औरत है, एडजस्ट करे। क्योंकि उनके मन में यह है कि यार लेडीज के खिलाफ जाएंगे, कोई हमको टोक देगा कि तुम औरतों के खिलाफ हो गए, मतलब औरत एक बेचारी छोटी चीज और उससे तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ये बातें कही जाती है समाज में और उसी का फायदा उठाया जाता है। हालांकि जब भी लेडीज का मैटर हो, हमेशा ये कहता है लेडीज का फेवर लो। घर, समाज, सब जगह ये मुद्दा उठता है और इसी का फायदा उठाया जाता है। कोई दूसरे टॉपिक को देखता है नहीं, दूसरे पॉइंट को, दूसरे पहलू की तरफ नजर नहीं डालता। किसी ने गलत क्या किया, भाई इतना गलत कर दिया, उसको क्या माफी दे, और उस गलती में उसके घर वालों का क्या रोल रहा, इस पर किसी की नजर नहीं जाती। कि जब वो गलत कर रही थी तो उस समय उसकी फैमिली कहां थी, उसके माँ बाप कहां थे, उसका भाई कहां था, उन्होंने इस बात को क्यों नजरअंदाज किया, उसका साथ क्यों दिया। उसको साथ देने वाले भी तो वही है। चलो ठीक है, मान लिया औरत कमजोर है, वो अकेले नहीं कर सकती, तो उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया तभी तो किया। इसलिए हमेशा जब भी ऐसा कोई मैटर हो, ये मत देखिए कि औरत ने गलत किया, ये देखिए उसकी फैमिली ने उसको साथ दिया या नहीं दिया। अगर साथ दिया तो जिम्मेदार वो है, इसका मतलब वे गलत है और वे उसको सहारा दे रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो इस मुद्दे से निकल आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भी पंचायत क्या गलत करती है। पंचायतें सबसे पहला और गलत काम ये करती है कि भी आपका सेटलमेंट चलो हम करवा देते हैं, कोई बात नहीं, गलती उसको माफ कर दे। क्यों माफ करे भाई, कितनी बार माफ करे। उसकी फैमिली जो उसको सपोर्ट कर रही है उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे औरत पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना उसकी फैमिली पर, जो उसको सपोर्ट करिए, जो गलत करी है। माफी वे मांगे, जब तक वे माफी नहीं मांगे तब तक मैटर सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, पैसे उसको भी दो। अगर सेटलमेंट हो गया है पैसों का, ठीक है भाई, इतने लाख में 2, 4, 5, 10 लाख जितने भी आपका सेटलमेंट होता है, तो वो पैसा आपको नहीं कोर्ट में दे, अभी तो हमारी गारंटी है, कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। और मोस्टली दबाव डाला जाता है कि कैश में दो। अगर चलो अकाउंट में भी कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी कि पत्नी कल को अगर कोर्ट में साइन करेगी। वो तो साफ सपट कहती है पंचायत में बैठी हुई, मेरे को दबाव डाला इन्होंने, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, मुझे चेक दे दिया, लेकिन मैं इसमें सर्टिफाइड नहीं हूँ। अब पति क्या करे, उस पैसे की रिकवरी का केस डाले। पत्नी ने तो केस डाल दिया, जी मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, मुझे तो ये एलिमनी चाहिए, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया, डॉरी डिमांड की। पंचायतों की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी पंचायतें बहुत देखी हुई है। छोटा समूह हो जाता है उनका, बाद में जब उनके पास जाते हैं, देखिए पत्नी ने केस कर दिया और आपने तो गारंटी ली थी, वो गारंटी सब खत्म। कोई गारंटी वारंटी नहीं माननी है। गारंटी है तो सिर्फ कोर्ट की है, लिखे हुए की है। पंचायत में सेटलमेंट कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए, लेकिन पैसा सिर्फ कोर्ट में दिया जाएगा। पंचायत कहती है कि पैसा अभी दो, अगर 2 दिन बाद दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कौन सी सुनामी आ जाएगी भाई। अगर कोर्ट में देने से उनको डिफरेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं है।
सिर्फ ये कि बस हमारी जबान रखो, हमारी बात रखो, और वो बात हमेशा झूठी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे मैंने पंचायती देखे हुए हैं जो बाद में छोटा सा मुंह लेके बैठ जाते हैं। इसके अलावा कि भी हम डिवोर्स अभी करवाएंगे, लिखित में डिवोर्स करो। अगर आप एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइबल, या आप मुस्लिम हैं, तो आपका स्टैम्प पेपर पर डिवोर्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं या फिर किसी और रिलीजन से हैं तो आपका डिवोर्स ऐसा नहीं होगा, आपको कोर्ट से डिवोर्स लेना पड़ेगा। चलो पत्नी से डिवोर्स हो गया, पत्नी ने पहले शादी कर ली तो ठीक है, अगर पत्नी ने शादी नहीं की और पति ने शादी कर ली तो वही बाइगेमिया केस लगा खड़ी हो जाएगी और पति को जेल भिजवा देगी। तब पंचायती क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जी हमने तो करवा दिया था, क्या गारंटी कहाँ है? इसलिए इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई पैसा पंचायत में नहीं देना है। पैसा देना है तो बाहर देंगे, कोर्ट में देंगे। कोई वहां का रिटर्न, अगर कोई डिवोर्स करवाते वो डिवोर्स नहीं मानना। एसटी है, मुस्लिम है तो मानिए, अगर इसके अलावा अलग आपकी कोई कैटेगरी है तो नहीं मानना है। कोई प्रेशर में नहीं आना है कि पंचायत की बात मानेंगे, पंचायत की गारंटी लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं माननी है। इन बातों से आपको बचना है। अगर आपको सोशली कोई प्रेशराइज करता, कोई रिश्तेदार को बीच में लेकर आता, तो अपने भी आदमी एक दो ऐसा रखिए। पंचायतों की इन सभी बातों से आपको बचना है। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसे में हमको बचाव के लिए करना क्या चाहिए। देखिए, ऐसे टाल मटोल करके तो बात बनेगी नहीं। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक रखिए। जैसे कि आपको बताया कि पैसा देना है जी, पैसा दूंगा तो कोर्ट में दूंगा, साफ स्पष्ट मना। बिल्कुल, वे कहते हैं जबरदस्ती घर में रखो, भाई नहीं रखूंगा। पंचायत का मान सम्मान रखो, बोले ठीक है मान सम्मान रखा, लेकिन इसको घर में नहीं रखूंगा। अगर ज्यादा पैसे बने तो ठीक है, इसको अलग घर में लेके जाऊंगा, किराए पे लेके जाऊंगा, नहीं रखूं। अगर चाल चलन खराब है तो मुद्दा उसकी फैमिली पर उठाइए कि अगर भाई कोई भी मुद्दा था वाइफ का, चाहे वो कैसा जो भी गड़बड़ करी थी, उसकी फैमिली को बताया तो उसने क्या एक्शन लिया। जब मैंने फैमिली को बताया उसने एक्शन नहीं लिया, तो अब आपकी पंचायत से फैमिली कौन सा सुधर जाएगी? जो उसकी फैमिली खड़ी है उसको कहिए कि भी वो जिम्मेदार है। पत्नी तो है ही जिम्मेदार जो गलत कर रही है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली वो भी जिम्मेदार है। इस प्रकार के मुद्दे उठाइए और साफ स्पष्ट मना कर दीजिए। अब मना कर देंगे कोई बात नहीं, वे थोड़े से मुंह बनाएंगे, लेकिन बाद में आपका पैसा गया, सम्मान गया, तो आपको बाद में बेवकूफ़ी कहेंगे, देखो बाद में आकर के इसने पैसा दे दिया और आज तक वाइफ मना कर रही है, बेवकूफ़ बन गया। ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना है। इससे तो साफ स्पष्ट मना ही कर दीजिए। पंचायत को अटेंड करें सिर्फ इस बात के लिए कि पत्नी के खिलाफ जो भी मुद्दे वो बताए जा सके। उन्होंने जो गलत किया वो समाज में बताएं कि इतने गलत लोग हैं, लेकिन मानने के लिए आप कोई बाध्य नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहता हो कि पत्नी ने अगर वो आपके सामने कुछ गलत किया है या आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप पंचायत का ऑर्डर माने, कोई आदेश माने। वो कोई कानून नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए अगर कोई भी पंचायत गलत कर रही है, साफ स्पष्ट मना कर दे, उठकर चले जाएं। सबसे अच्छा तरीका है। मैंने कितनी बार देखा है कि वाइफ वाले पैसा ले लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, समझौतों के लिए भी बाद में मना कर देते हैं। मतलब रिटर्न में अगर कुछ एग्रीमेंट हो भी गया है तो उसको बाद में मना भी कर देते हैं। तो इसलिए उससे अच्छा है कि पंचायत छोड़कर ही चली जाए, साफ स्पष्ट मना कर दे भी मैं नहीं मानता और ना ही मैं तो चलूंगा कानून के हिसाब से, जो होगा कोर्ट में होगा, या फिर डाल दे कि भी वकील साहब ने बोला है या मेरे रिश्तेदार ने बोला है, मैं तो उनकी बात मानूंगा। इस तरह से मुद्दे उठा करके उसको टालना है। कभी भी गलती से दबाव में आकर बात नहीं माननी है, वरना समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश होना ही होना है। और हमेशा पत्नी पक्ष नॉर्मली मैंने देखा है कि पंचायत में ऐसे फैसले करवा के धोखा ही देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या द्वारका में मेरे चैम्बर या ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।